नमस्कार दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ी स्वादिष्ट व्यंजन पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे छत्तीसगढ़ी कलेवा क्या होता है, व्यंजन किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में फेमस है। तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आप इमेज में देख पा रहे होंगे, ये छत्तीसगढ़ का व्यंजन है। छत्तीसगढ़ के मीठे व्यंजन की बात करते हैं। तस्मई। दोस्तों, तस्मई छत्तीसगढ़ी तस्मई एक खीर जैसा व्यंजन होता है जिसे दूध चावल से बनाया जाता है और यह सभी मौसम में बन जाता है। दोस्तों, तस्मई के लिए हमें दूध की, चावल, शक्कर या फिर गुड़ की आवश्यकता होती है। तो यह इन पदार्थों से तस्मई अर्थात छत्तीसगढ़ का खीर बनता है और यह स्वाद में मीठा होता है। प्रमुख त्यौहार के अवसर पर यह बनाया जाता है। जैसे दोस्तों, कोई भी त्यौहार होता है तो आप तस्मई बना सकते हैं और जो कि दूध चावल और शक्कर या गुड़ की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आप इमेज में देख पा रहे होंगे तस्मई को। दूसरा है खुरमी। खुरमी जो है गेहूं तथा चावल के आटे के मिश्रण से निर्मित एक मीठी प्रकृति की लोकप्रिय व्यंजन है जो बहुत ही स्वादिष्ट होती है, जो गेहूं या चावल के आटे के मिश्रण से बनता है। दोस्तों, इसमें गुड़ या चिरौंजी और नारियल इसका स्वाद जो है बढ़ा दिया जाता है। और खुरमी के लिए बनाने के लिए आपको गेहूं, चावल और गुड़ या शक्कर की आवश्यकता होती है, जो स्वाद में बहुत ही मीठा होता है। और यह त्यौहार या पर्व की बात करें तो तीजा पर्व के अवसर पर बनाया जाता है। आप इमेज में देख पा रहे होंगे खुरमी। दोस्तों, मैंने आपके लिए नेट से इमेज निकाला है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देहरौरी। दरदरे चावल या चाशनी में भीगी देहरौरी को रसगुल्ले का देसी रूप कह सकते हैं। दोस्तों, यह रसगुल्ले के समान ही होता है। दरदरे चावल या चाशनी से भींगी देहरौरी होती है। इसके लिए आपको बनाना है तो दरदरे चावल की आवश्यकता होगी, जो स्वाद में बहुत ही मीठा होता है और इसे देसी रसगुल्ला कहा जाता है। दोस्तों, इसको बनाने के लिए नमकीन देहरौरी चावल को भिंगा लेते हैं और फिर दरदरा पीस लिया जाता है। फिर दही और नमक के साथ फेंट दिया जाता है। फिर हाथ से वित्ता का आकार में उसको तेल में पकाया जाता है। तो इस प्रकार यह देहरौरी बनता है, जो कि छत्तीसगढ़ में पितृ पक्ष के दिन देहरौरी व्यंजन को बनाया जाता है। देहरौरी को रसगुल्ले का देसी रूप भी कहा जाता है। नेक्स्ट है फरा। फरा पके हुए चावल का बनाया जाता है। मीठा फरा में गुड़ का घोल युक्त होता है और दूसरा भाप में पकाया हो जाता है, जिसे छौंक कर या छौंक लगा कर के अधिक स्वादिष्ट बनाया जाता है। दोस्तों, फरा हर मौसम में बनाया जाता है। फरा मीठा और नमकीन दोनों प्रकार का बनाया जाता है। तो अभी हम मीठे वाले फरा की बात कर रहे हैं। दोस्तों, आप इमेज में देख पा रहे होंगे, जिसे छौंक कर बनाया गया फरा है, यह नमकीन भी रहता है और मीठा भी रहता है। चौसेरा। हरेली, पोरा, छछेरा आदि त्योहारों में चावल के आटे से बनाया गया पूड़ी, जिसे चौसेला कहा जाता है, जिसमें इसको मीठा बनाने के लिए गुड़ डाल दिया जाता है। गुलगुला। गुलगुला गुलगुला बनाने के लिए आपको गेहूं आटे का प्रयोग करना होगा। दोस्तों, यह स्वाद में बहुत ही मीठा होता है और गुलगुला व्यंजन जैसे कोई भी मेहमान आते हैं छत्तीसगढ़ में तो गुलगुला भजिया बनाया जाता है। यह बहुत ही स्वादिष्ट होता है। यह भजिया जैसा ही होता है, लेकिन यह मीठा होता है, जो गेहूं आटों से बनाया जाता है। आप इमेज में गुलगुला भजिया देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट है अरसा। अरसा रोटी क्या है? तो अरसा प्रयुक्त कच्चा पदार्थ के लिए हमको आटा, तो जो कि चावल आटा और गुड़ का मिक्सअप चाहिए। चावल आटा और गुड़ की चाशनी से बना
स्वादिष्ट पकवान होता है और यह स्वाद में मीठा होता है और इसे दीपावली के अवसर पर बनाया जाता है। ऐसा रोटी आप देख रहे होंगे, यह खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। पपची पपची के लिए आपको चावल, गेहूँ, आटा और गुड़ की आवश्यकता होगी। दोस्तों, पपची एक मीठा व्यंजन है जो छत्तीसगढ़ का बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन माना जाता है और यह शादी के अवसर पर आपको देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ का राजकीय मिठाई भी इसको कहा जाता है पपची, और ये बालूशाही को भी मात दे सकती है। मीठी पपची मंद आंच या धीमी आंच में सेक करके बनाया जाता है। आप देख रहे होंगे कितना स्वादिष्ट दिख रहा है। मालपुआ मालपुआ चावल को कूट लिया जाता है, फिर इसमें गुड़ मिला दिया जाता है और इसको बनाया जाता है। यह भी बहुत स्वादिष्ट होता है। यह छत्तीसगढ़ में सतनामी जातियों के द्वारा इसमें इसका विशेष महत्व है। सतनामी जाति द्वारा इसको बनाया जाता है और आम लोग भी इसको बनाते हैं। छत्तीसगढ़ के नमकीन व्यंजन की बात करें तो एक आता है करी। करी बेसन के आटे से बनाया जाता है। बेसन के आटे और इसमें नमक डाल करके नमकीन बनाया जाता है। करी दो प्रकार से बनता है। एक करी जो होता है जो मीठा होता है जिसको गुड़ से बनाया जाता है, और दूसरा करी जो इसे नमक डाल करके नमकीन बनाया जाता है। ऐसे सभी अवसर पर बनाया जाता है। नेक्स्ट है ठेठरी। ठेठरी लंबी या गोल आकृति वाला यह नमकीन व्यंजन बेसन का बनाया जाता है। ठेठरी जो है बेसन से बनाया जाता है और ठेठरी बनाने के लिए हमें चना बेसन या कोई भी बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस स्वाद में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। यह नमकीन होता है और इसे तीजा पूरा के समय बनाया जाता है। तीजा पूरा में ठेठरी का बहुत ही महत्व है। आप देख पा रहे होंगे इमेज में ठेठरी, जिसे मैंने गूगल से निकाला है। चीला चावल के आटे में नमक डालने से नुनहा चीला बनता है और गुड़ डाल देने से मीठा चीला हो जाता है। दोस्तों, यह है छत्तीसगढ़ का डोसा। तो छत्तीसगढ़ का डोसा कहने वाले चीले की बात करते हैं। चीला चावल आटे से बनाया जाता है जिसमें नमक डाल दिया जाता है और यह नमकीन बन जाता है। और आपको अगर मीठा बनाना हो गुड़ डाल देते हैं तो नमकीन चीला और गुड़हा चीला दो नाम से जाना जाता है। और नमकीन चीला बनाने के लिए आपको इसमें तड़का भी डाल सकते, जैसे हरी मिर्ची, पताल चटनी से इसका स्वाद और बढ़ जाता है। और चीला को बनाने के लिए इसमें धनिया पत्ती का भी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इसके कच्चे पदार्थ की बात करें तो इसको गेहूँ या चावल आटे से बनाया जाता है। यह तीजा पर्व, हरेली पर्व के किसी भी त्यौहार में बना सकते हैं या सुबह नाश्ता के रूप में बना सकते हैं, लेकिन इसको हरेली के पर्व पर इसका विशेष महत्व होता है। छत्तीसगढ़ में हरितालिका पर्व के दिन चीला जो है व्यंजन बनाया जाता है। नेक्स्ट है भजिया। भजिया चना बेसन से बनाया जाता है जो स्वाद में नमकीन होता है। यह अतिथि संस्कार के समय बनाए जाने वाला व्यंजन है। दोस्तों, भजिया बहुत ही स्वादिष्ट होता है और यह नमकीन बनाया जाता है। और एक हमने देखा मीठा भजिया जिसे गुलगुला भजिया कहा जाता है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है सोहारी। सोहारी रोटी क्या है? तो सोहारी रोटी गेहूँ आटा से सोहारी बनाया जाता है जिसे हम हिंदी में पूड़ी कहते हैं। तो दोस्तों, यह स्वाद में बहुत अच्छा होता है, जिसे शादी ब्याह या जो भी मेहमान के स्वागत के लिए इसको बनाया जाता है। और सोहारी का हिंदी नाम पूड़ी है। यह प्रमुख त्यौहार, पर्व या अतिथि संस्कार या सामान्य अवसर पर आप इसके बना सकते हैं। दोस्तों, आप इमेज में देख पा रहे होंगे सोहारी, ये छत्तीसगढ़ का सोहारी है। इसे चावल आटे के द्वारा
बनाया गया है और आप इसे गेहूं आटे के द्वारा भी बना सकते हैं। बोबरा बोबरा गेहूं आटे से बनाया जाता है। यह मीठा व्यंजन होता है और यह व्यंजन नवमी की दिन आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, बोबरा स्वाद में बहुत ही अच्छा होता है, यह मीठा होता है। नेक्स्ट देखते हैं बड़ा। बड़ा मूंग या उड़द दाल से बनाया जाता है। उड़द दाल से बनाने वाला बड़ा बहुत ही स्वादिष्ट होता है। यह स्वाद में नमकीन होता है और प्रमुख त्यौहार जैसे कोई भी सुख दुख हो छत्तीसगढ़ में तो बड़ा का विशेष महत्व है। उड़द दाल से बने इस व्यंजन को शादी ब्याह पितृपक्ष आदि में बनाया जाता है। अब इमेज में देख पा रहे होंगे बड़ा। नेक्स्ट चलते हैं लाटा। लाटा क्या है? तो लाटा बनाने के लिए हमको इमली, नमक, मिर्ची और धनिया आदि की ज़रूरत पड़ेगी। तो इमली में नमक डाल करके, मिर्ची डाल करके और धनिया डाल देते हैं, फिर इसको लॉलीपॉप जैसे बना लिया जाता है। दोस्तों, इस प्रकार से बना लिया जाता है। इसका स्वाद बहुत ही अच्छा होता है और इसे बड़े शौक से खाया जाता है। लाटा देसी लॉलीपॉप भी कहा जा सकता है। इसे देसी लॉलीपॉप भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं मुठिया किसे कहते हैं? तो चावल आटे या कभी कभी पका चावल को मिलाकर के बनाया जाता है और यही दोस्तों फरा ही है और ये मोटा होता है। तो नमक डाल करके गूंद करके फिर से गोल आकार बना करके भाप में पका दिया जाता है। फिर इसमें लास्ट में तिल मिर्च से छौंक करके सेंक दिया जाता है और मुठिया तैयार हो जाता है। यह बहुत ही स्वादिष्ट होता है। आप इसे नाश्ते के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। आप इमेज में देख पा रहे होंगे मुठिया। यह मुठिया बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं और यह फरा है, ये भी फरा है और मोटा होता है तो इसको मुठिया कहा जाता है। धुसका। धुसका चावल के आटे को गूंद लिया जाता है, फिर तेल में हल्की आंच पर सेंक दिया जाता है। तो इस प्रकार यह बनता है और इसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया पत्ती आदि काट करके बनाया जाता है और चावल के आटे के साथ गूंद करके इसको धीमी आंच में तेल में पकाया जाता है। यह मोटी नमकीन रोटी होती है जिसे धुसका कहा जाता है। अब छत्तीसगढ़ के अन्य व्यंजन की बात करेंगे तो अंगाकर रोटी। दोस्तों, अंगाकर रोटी एक मोटी रोटी होती है जो चावल आटे से बनाई जाती है। चावल रोटी पातर चावल के आटे को गूंद करके पतला पतला बेल करके तवे में धीमी आंच में सेकी गई रोटी चावल रोटी होती है। दोस्तों, अंगाकर रोटी दो प्रकार से बनाया जाता है। एक तवा में बनाया जाता है और दूसरा होता है जिसे पत्ते की सहायता से आग में सेक करके बनाया जाता है। तो ये इस प्रकार से आप अंगाकर रोटी बना सकते हैं जो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। बफवरी सादा मसूर दाल को भिगो लिया जाता है और उसको दरदरा पीस दिया जाता है और गोलाकार देकर के भाप में पकाया जाता है, फिर तेल में छौंक दिया जाता है। बफवरी चना दाल, मूंग, उड़द, मसूर दाल बराबर मात्रा में पानी में भिगो दिया जाता है, फिर पीस दिया जाता है, फिर मुट्ठी से गोल गोल आकार से बनाया जाता है। इसे भाप में पकाया जाता है। सरसों मिर्च से तेल से इसको छौंक दिया जाता है। इसको नाश्ते के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलते हैं हथफोड़ा। हथफोड़ा चावल के आटे से पानी में घोल करके नमक डाल करके बिना तेल डाले मिट्टी के तवे में से सेंक दिया जाता है। फिर यह नमकीन चीला जैसा बन जाता है जिसे हथफोड़ा कहा जाता है। नेक्स्ट है बिडिया। बिडिया आटे के मोयन में मिलाकर पानी के साथ गूंथकर लोई को छोटे छोटे मोटे बेलकर आकार देकर सेंकना, फिर इसे शक्कर गुड़ की चाशनी में डुबा दिया जाता है, फिर इसे सुखा दिया जाता है। तो यह मीठा व्यंजन होता है जो बहुत ही स्वादिष्ट होता है।
नेक्स्ट है पिडिया। पिडिया चावल को भिगा दिया जाता है, फिर सुखाकर इसे आटे को दही में फेंट दिया जाता है, फिर घी से तलकर सेव कर लिया जाता है और इस सेव को सिलबट्टे से पीस लिया जाता है और पीस करके चूरा शक्कर मिला लिया जाता है, फिर मुट्ठी से आकार दिया जाता है और शक्कर की चाशनी में डुबा करके इसे तैयार किया जाता है। यह एक बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन है पीडिया। और पीडिया जो है मैदा या शक्कर से बनाया जाता है, जो राजी लोचन में प्रसाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, आप राजी लोचन मंदिर में धन्यवाद। जय इसका जवान जय विशेष छत्तीसगढ़। महत्व है पीडिया का। आप देख पा रहे होंगे इस स्क्रीन पर पीडिया।